दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जो देखने को मिला उसने आईपीएल 2024 की कहानी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। एक तरफ 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स थी जो अपने प्लेऑफ के सपने को जिंदा रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस थी जो टॉप 2 की रेस में खुद को और मजबूत करना चाहती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह मुकाबला इतना एक तरफा हो जाएगा कि अंत में इतिहास बन जाएगा। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को पूरे 79 रन के बड़े अंतर से हराकर सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि पूरे टूर्नामेंट को एक चेतावनी दे दी कि ये टीम ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि टूटे हुए सपनों की कहानी थी। लगातार तीसरी बार प्लेऑफ से बाहर और सीजन का अंत अपनी लीग इतिहास की सबसे बड़ी हार के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले का पूरा रोमांच, पूरा उत्साह, हर बड़ा मोमेंट और हर छोटी कहानी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि भावनाओं का तूफान था। मैच शुरू होने से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का माहौल बिल्कुल किसी फाइनल जैसा दिखाई दे रहा था। स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह भरा हुआ था, हर सीट पर फैंस बैठे थे। गुजरात के समर्थक अपनी टीम के झंडे लहरा रहे थे और दूसरी तरफ पीली जर्सी में सीएसके फैंस अपनी टीम को समर्थन देने पहुंचे थे। कैमरा जब स्टैंड्स की तरफ जाता था तो हर तरफ सिर्फ उत्साह और उम्मीद दिखाई दे रही थी। सभी को पता था कि यह मैच सिर्फ 2 अंकों का नहीं बल्कि कई टीमों के भविष्य का फैसला करने वाला मुकाबला है। फिर वो पल आया जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर पहुंचे। गुजरात की ओर से शुभमन गिल और चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ मौजूद थे। सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया चेन्नई सुपर किंग्स का। ऋतुराज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उस समय यह फैसला समझदारी भरा लग रहा था, क्योंकि रात में ओस आने की संभावना थी और लक्ष्य का पीछा करना आसान माना जा रहा था। लेकिन शायद ऋतुराज को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही फैसला सवालों के घेरे में होगा। अब मैदान पर ओपनिंग के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन उतरे। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। शुरुआती कुछ गेंदों को समझने के बाद दोनों ने तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। पहले ओवर से ही ऐसा लगने लगा कि गुजरात आज आक्रामक क्रिकेट खेलने के मूड में है। चौके, छक्के और बेहतरीन टाइमिंग, हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। चेन्नई के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों के सामने कोई भी योजना काम नहीं कर रही थी। देखते ही देखते गुजरात ने सिर्फ 5.1 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए और पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर बिना विकेट के 62 रन पहुंच गया। अब दबाव पूरी तरह चेन्नई के ऊपर था। कप्तान शुभमन गिल शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए। उनके बैट से निकले कवर ड्राइव, पुल शॉट और सीधे मैदान के बीच से निकले स्ट्रेट ड्राइव देखकर फैंस खुशी से झूम रहे थे। सिर्फ 23 गेंदों में शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी इस शानदार पारी में 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। कप्तान आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व कर रहा था। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखा और लगातार रन बनाते रहे। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए सिर्फ 55 गेंदों में शतकीय साझेदारी हो गई। शुभमन ने 52 और सुदर्शन ने 42 रन का योगदान दिया। चेन्नई की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई देने लगी थी। इसके बाद साई सुदर्शन ने लगातार 5वां अर्धशतक जड़ दिया। ये सिर्फ फॉर्म नहीं बल्कि निरंतरता की मिसाल थी। उन्होंने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। गुजरात की रन गति लगातार बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज स्कोर 220 से भी ऊपर जाएगा। फिर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर चेन्नई को पहली सफलता मिली। स्पेंसर जॉनसन ने शुभमन गिल को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराया। गिल ने 37 गेंदों में 64 रन की शानदार पारी खेली। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि अब मैदान पर आए जॉस बटलर आते ही पूरी तरह अटैक मोड में दिखाई दिए। उन्होंने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सुदर्शन भी तेजी से रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। अब हर ओवर में बड़े शॉट दिखाई दे रहे थे। गुजरात ने 18 ओवर में 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इसी दौरान जॉस बटलर ने सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। फिर 207 रन पर साई सुदर्शन आउट हुए। उन्होंने 53 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। अगली ही गेंद पर राहुल तेवतिया रन आउट हो गए, लेकिन अंत में वॉशिंगटन सुंदर और बटलर ने टीम को 20 ओवर में 229 रन तक पहुंचा दिया। जॉस बटलर 57 रन बनाकर नाबाद लौटे। अब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने था 230 रन का विशाल लक्ष्य। सीएसके फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम वापसी करेगी, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जो किया, उसने मैच का रुख पहली गेंद पर बदल दिया। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आए, लेकिन सिराज आज अलग ही इरादों के साथ मैदान पर उतरे थे। उन्होंने तीसरे ओवर में ऋतुराज को बोल्ड कर दिया और फिर उर्विल पटेल को भी खाता नहीं खोलने दिया।
सिर्फ 29 रन पर चेन्नई के 3 विकेट गिर चुके थे। मैथ्यू शॉट ने 24 रन बनाकर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन कगिसो रबाडा ने उन्हें भी चलता कर दिया। कार्तिक शर्मा रनआउट हुए और सिर्फ 63 रन पर चेन्नई की आधी टीम पवेलियन लौट गई। इसके बाद शिवम दुबे ने मुकाबले में थोड़ी जान डालने की कोशिश की। उन्होंने आते ही चौके और छक्कों की बारिश शुरू कर दी। सिर्फ 17 गेंदों में 47 रन बनाकर उन्होंने सीएसके फैंस को थोड़ी उम्मीद जरूर दी, लेकिन 11वें ओवर में राशिद खान ने शुभमन गिल के हाथों उनका कैच कराकर मैच पूरी तरह खत्म कर दिया। शिवम की पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। अंशुल कंबोज आउट हुए, डेवाल्ड ब्रेविस आउट हुए, नूर अहमद और स्पेंसर जॉनसन भी पवेलियन लौट गए और पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सिर्फ 13.4 ओवर में 140 रन पर ऑल आउट हो गई। गुजरात ने मुकाबला 89 रन से जीत लिया। मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने 3-3 विकेट लेकर चेन्नई की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। मोहम्मद सिराज को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 3 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुजरात टाइटंस इसी अंदाज में ट्रॉफी उठाएगी या अभी कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए इस धमाकेदार मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल देखने को मिला है। जैसे जैसे लीग स्टेज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, हर एक मैच अब प्लेऑफ की तस्वीर बदल रहा है। एक जीत किसी टीम को टॉप 2 में पहुंचा रही है तो एक हार किसी टीम का पूरा सीजन खत्म कर रही है। ऐसे में आइए अब नजर डालते हैं पूरी पॉइंट्स टेबल पर और समझते हैं किस टीम की स्थिति मजबूत है, कौन प्लेऑफ की तरफ तेजी से बढ़ रही है और किस टीम की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की टीम की। टेबल के टॉप पर मौजूद टीम ने पूरे सीजन में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और कप्तानी तीनों विभागों में कमाल का संतुलन देखने को मिला है और इसी वजह से ये टीम प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है। अब इस टीम की नजर सिर्फ टॉप 2 में बने रहने पर होगी ताकि क्वालिफायर 1 खेलने का फायदा मिल सके। अब बात नंबर 2 की टीम की। ये टीम पूरे सीजन शानदार लय में दिखाई दी है और खास तौर पर आखिरी कुछ मुकाबलों में लगातार जीत हासिल करके उसने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। अगर ये टीम अपना अगला मुकाबला जीतती है तो सीधे टॉप पर भी पहुंच सकती है। नंबर 3 पर मौजूद टीम के लिए हालात काफी दिलचस्प बने हुए हैं। इस टीम के पास अंक अच्छे हैं, लेकिन नेट रन रेट अब सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है। आने वाले मुकाबलों में सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत भी जरूरी हो गई है। नंबर 4 की टीम फिलहाल प्लेऑफ की आखिरी सीट पर बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है। नीचे की टीमें भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और सिर्फ एक हार इस टीम को टॉप 4 से बाहर कर सकती है। अब आते हैं नंबर 5 पर, जहां सबसे ज्यादा रोमांच देखने को मिल रहा है। ये टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, लेकिन उसे अपने अगले मैच जीतने के साथ साथ दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी, यानी अब सिर्फ अपने हाथ में कुछ नहीं बचा। नंबर 6 और नंबर 7 पर मौजूद टीमों के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो चुका है। यहां से प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें बड़े चमत्कार की जरूरत है। सिर्फ जीत नहीं बल्कि बाकी टीमों की हार भी जरूरी होगी। अब बात करते हैं नीचे की टीमों की। कुछ टीमें ऐसी भी हैं जिनका सफर लगभग खत्म हो चुका है। पूरे सीजन में खराब प्रदर्शन, लगातार हार और कमजोर नेट रन रेट ने उनका खेल बिगाड़ दिया। अब ये टीमें सिर्फ सम्मान के लिए खेल रही हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा झटका लगा है चेन्नई सुपर किंग्स को। 5 बार की चैंपियन टीम लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही है। इस हार ने सिर्फ उनके 2 अंक नहीं छीने बल्कि उनका सपना भी तोड़ दिया। सीजन का अंत भी टीम ने अपनी लीग इतिहास की सबसे बड़ी हार के साथ किया। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की इस बड़ी जीत ने उनका नेट रन रेट जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है और अब उनकी टॉप 2 में जगह बनाने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। मैच खत्म हो चुका है और अब वक्त है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां दोनों टीमों के कप्तानों और खिलाड़ियों ने इस मुकाबले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले बात करते हैं जीत हासिल करने वाली गुजरात टाइटंस की तरफ से। कप्तान शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी खुश नजर आए। उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि टीम ने सिर्फ मुकाबला नहीं जीता बल्कि पूरी तरह एक तरफा अंदाज में दबदबा बनाया। शुभमन गिल ने कहा, जिस तरह से टीम ने शुरुआत की वही हमारे लिए मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। साई सुदर्शन के साथ हमारी साझेदारी ने मजबूत आधार तैयार किया और फिर बटलर ने अंत में जिस अंदाज में फिनिश किया उसने हमें बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। 229 का स्कोर अच्छा था, लेकिन हमें पता था कि सामने चेन्नई जैसी टीम है, इसलिए शुरुआत में विकेट लेना बहुत जरूरी था। इसके बाद गिल ने मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए कहा, सिराज ने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर मैच हमारी तरफ मोड़ दिया। जब आप इतने बड़े लक्ष्य का बचाव कर रहे हो और आपको शुरुआती विकेट मिल जाए तो विरोधी टीम पर दबाव अपने आप बढ़ जाता है।
जब उनसे टॉप 2 की संभावना पर सवाल पूछा गया तो गिल मुस्कुराते हुए बोले, हम सिर्फ अपना क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमारा फोकस हर मैच जीतने पर है। अगर हम अच्छा खेलेंगे तो टॉप 2 अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। सिराज ने कहा, मैं सिर्फ टीम के लिए योगदान देना चाहता था। हमारी योजना यही थी कि शुरुआत में बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जाए। पहली गेंद पर विकेट मिलने के बाद मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। विकेट से थोड़ी मदद मिल रही थी और मैंने उसी का फायदा उठाने की कोशिश की। फिर सवाल आया कि क्या ये गुजरात की सबसे संतुलित टीमों में से एक है। सिराज ने हंसते हुए कहा, जब बल्लेबाज 229 रन बना दे तो गेंदबाजों का काम आसान हो जाता है। अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की। हार के बाद ऋतुराज थोड़े निराश दिखाई दिए। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए काफी कठिन दिन था। हमने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन गुजरात ने पावर प्ले से ही दबाव बना दिया। हमने बीच के ओवरों में वापसी की कोशिश की, लेकिन अंत में बटलर और सुदर्शन ने मैच हमसे दूर कर दिया। जब उनसे प्लेऑफ से बाहर होने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक टीम के तौर पर हमने पूरे सीजन में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। कुछ मैच हमारे हाथ में थे, लेकिन हम उन्हें खत्म नहीं कर पाए। ये हार जरूर दर्द देगी, लेकिन हमें वापसी करनी होगी। इसके बाद शिवम दुबे से उनकी शानदार पारी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब मैं बल्लेबाजी करने आया तब टीम मुश्किल में थी। मैंने सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मैं टीम को जीत तक नहीं पहुंचा पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में एक पत्रकार ने ऋतुराज से पूछा, लगातार तीसरी बार प्लेऑफ से बाहर होना कितना मुश्किल है। इस पर कुछ सेकंड के लिए कमरे में खामोशी छा गई और फिर ऋतुराज ने कहा, सीएसके जैसी टीम हार से डरती नहीं, हम वापसी करना जानते हैं। दोस्तों, यही था इस मुकाबले के बाद का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस माहौल, जहां एक तरफ जीत की खुशी थी और दूसरी तरफ टूटे सपनों का दर्द।